नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या चाहती हूं मैं। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को भड़काने का, किसी में अंतर पैदा करने का या फिर किसी विशेष समुदाय के प्रति कुछ आपत्ति लगाने का नहीं है। हमने जो जानकारी हमने देखी है, जो हमने चीजें सुनी हैं, जो हमारा खुद का अनुभव है, उसके आधार पर हम इस वीडियो में, इस चैनल के माध्यम से हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं। आप खुद देखना, ऐसी महिलाएं किसी की नहीं हो सकती। कितना भी प्रयास करना, अच्छे से अच्छा काम कर लेना, ऐसी महिला किसी का साथ नहीं दे सकती, किसी का जमाने में किसी का साथ नहीं देगी। वो कौन सी महिला होती जानते आप? पहले नंबर की महिला दोस्तों ऐसी होती है जिसे अपने मातृ पक्ष से संस्कार प्राप्त ही नहीं हुए। उसने ना कभी अपने पिताजी की बात सुनी, ना कभी अपनी माताजी की बात सुनी। हमेशा उसका एक ही कार्य रहता है, जिद। वो जिद अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जिस बेटी की आदत इस तरह से होगी ना, जो जिद करती होगी, बात बात में उसे जिद करने की आदत है, वो किसी की नहीं हो सकती। आज इस घर में किसी की नहीं है, कल जब उसकी शादी हो जाएगी उस घर में भी वो किसी की नहीं होने वाली है। ध्यान रख लेना। और ये आप खुद, मैं कह रहा हूं ना कि हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं आपको। आप खुद भी ये बात नोट करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, दूसरी वो तरह की महिलाएं होती हैं जिनका मुंह ना पूरे दिन चलता रहता है, कुछ ना कुछ खाने का इनका मन करता ही रहता है, कभी कुछ। और खासकर इन्हें नमकीन आइटम खाने का बहुत शौक होता है। जिन महिलाओं का मुंह ज्यादातर चलता रहता है, कुछ चटक पटक खाने का मन करता है, चटक पटक खाती रहती हैं, ये महिलाएं भी किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं होंगी। क्योंकि इनकी जीभ को हमारे उसमें 3 बातें कही गई हैं, चुगल, चोर और चना। जब ये मुंह लग जाते हैं ना, तो कभी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। चुगल, जैसे चुगली करने की आदत होगी, वो इंसान आपका हो ही नहीं सकता। चोर जिसे एकदम सफलता मिल जाएगी, बहुत जल्दी उसके पास पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, चोरी करने जाता है और अतिशीघ्र पैसा कमा लेता है, वो कभी नहीं कमाएगा। और चना देखा कभी आपने? अपने आसपास रखिए, एक बार ऐसे ऐसे करते जाइए, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ना आपका मन मानेगा नहीं। तो जिन महिलाओं की जीभ ज्यादा चटोरी होती है समझ रहे हैं, जो ये मान के चलिए, वो महिला ना जीवन में किसी की नहीं होगी। आज वो अपने घर पे इस तरह की कार्य कर रहे हैं, कल वो जब अपने ससुराल जाएगी ना, तब उसे ज्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि उसकी सास को ये चीज बर्दाश्त नहीं होंगी, उसके पति को ये चीज बर्दाश्त नहीं होंगी, उस परिवार को ये चीज बर्दाश्त नहीं होंगी। ठीक है। तीसरे नंबर की औरत बता रहा हूं। तीसरे नंबर की महिलाएं वो होती हैं जिनके अंदर सुनने की शक्ति नहीं होती। आपने अगर हल्का सा इन्हें कुछ कह दिया तो तुरंत उसी स्पीड से इनका जवाब आता है। कोई भी हो, घर परिवार में जब थे, भाई से लड़ना, अपने पापा से, मम्मी से कुछ ना कुछ लगे रहना, मुंह बंद नहीं रहता इनका। मतलब इनके अंदर जो महिलाओं का गुण होता है ना, सहन शक्ति वाला, वो इनके अंदर होता ही नहीं है, वो नहीं होता इनका। तो ये महिलाएं जिनके अंदर सुनने की शक्ति नहीं होती, जो बहुत ज्यादा बोलती हैं, उन्हें ये तक आवाज नहीं रहता कि मुझे बोलना क्या है, किससे बात कर रही हूं मैं, ये भी नहीं पता रहता है। ये महिलाएं जीवन में ना किसी की नहीं हो सकती। जब तक आप इनको अपने पास रखेंगे, इनकी इच्छाएं जब आप पूरी करते रहेंगे, तब तक तो ठीक है। जैसे ही इनकी एक इच्छा आपने रोकी, घर में युद्ध शुरू, घर में तांडव शुरू। ठीक है। एक ये चौथे तरह की महिला बता रहा हूं दोस्तों। चौथे तरह की महिलाएं वो होती हैं, कौन सी होती पता है? चौथे तरह की महिलाएं वो होती हैं जो ना बात बात में छोटा सा अगर आप ज्ञान की बात बोलेंगे ना, तो सबसे पहले सिग्नल पहुंचेंगे इनके मायके पक्ष में। सबसे पहले मायके में, आज मुझे ऐसा बताया, आज मुझे ऐसा बताया, आज मुझे ऐसा बताया, आज मुझे। इनका काम एक तरह से कहते ना, मतलब चीजों को फैलाना होता है। चीजों को फैला के रखो। किसी ने कुछ कहा है, हाँ इधर के बता दिया, फिर अपनी फ्रेंड को बता दिया, फिर अपनी बहन को बता दिया, माताजी को बता दिया। ऐसी होती हैं ये महिलाएं, किसी की नहीं हो सकती। क्योंकि इनका उद्देश्य होता है घर में फूट। घर में जब तक फूट नहीं होगी, तब तक अपना सिंहासन कैसे जमेगा। ऐसी महिलाएं, ये मान लिए कि आपके घर के लिए ना, अभी आपको लगता होगा कि ऐसी महिलाएं बहुत अच्छी हैं,
शुरुआत में लगता है ना, काफी बार हम भी कह देते हैं कि बचपना है, बच्चा है, अभी शादी हुई है, उसके पश्चात फिर सीख जाएगी। जिंदगी में नहीं सीखेगी, जीवन में नहीं सीखेगी, घर को आपके को बर्बाद कर देगी, तोड़ देगी, दीवार लगा देगी, लेकिन वो नहीं सुधरेगी। नोट कर लेना आप, ठीक है। अच्छा, और कौन से तरह की महिला होती पता है? ऐसी महिलाएं जिनको ना घर में ज्यादा दिन मन नहीं लगता, 2 दिन घर में रुक जाएंगे तो तीसरे दिन जाना ही जाना है। इनका वो नहीं है कि घर में रुको, एकदम बंध के रहो, जैसे गाय को बांध के। ये उदाहरण देती है ऐसे। मैं कोई गाय थोड़ी जो मुझे घर में बांध के रख रखा है। मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमने जाना है, मेरे भी कुछ जिंदगी है, मेरे कुछ शौक होते हैं। इनको बाहर की आदत इस तरह से लग जाती है कि घर का खाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। सप्ताह में 4 दिन इन्हें बाहर का खाना चाहिए ही चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए दोस्तों, क्योंकि देखो आजकल ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करेंगे तो उसके लिए एक, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है और उसमें आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं तो ठीक भी है। लेकिन सरकारी नौकरी में अगर 40-50 हजार रुपए भी मिल रहे हैं हफ्ते में, अगर 4 दिन अगर आप बाहर का खाएंगे तो आपका भविष्य क्या होने वाला ये देखिए। और प्राइवेट नौकरी दोस्तों ऐसी होती है कि वो तो हमेशा तो रहती नहीं है। साल भर बाद, 1.5 साल बाद, या कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। ये महिलाओं की कुछ आदतें होती हैं दोस्तों, जो ना आपका जीवन में कभी नहीं हो सकती। एक बात ध्यान रखना, ऐसी महिलाओं में एक खास बात होती है। ऐसी महिलाएं, ये मान के चलिए कि जब तक इनका पति कमाएगा तब तक ये उसके साथ रहती हैं। अधिकांशतः हमने देखा है, हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं। जब तक इनका पति कमाएगा तब तक उसके साथ रहेंगी। उसके पश्चात ये अपने पति को भी गुलाम बना के रखती हैं। हालांकि वो तो पहले से ही गुलाम है, तभी तो सारी बातें चल रही हैं। उसे गुलाम बना के, यहां तक कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, उस लड़के को प्रताड़ित किया जाता है और उसे वो सारी उसकी कंडीशन, शर्तें माननी पड़ती हैं। वो केवल उसके जीवन में पैसा कमाने के लिए आया है और उसकी इच्छा पूरी करने आया है। तो दोस्तों ये इस तरह की महिलाएं होती हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो ध्यान रखिए कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि इससे अच्छा ना बेटा मेरा कुंवारा रह जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पूरा परिवार उसने इस तरह से बांट दिया, पूरा परिवार इस तरह से विघटित कर दिया, खत्म कर दिया, कि जो कभी कहते थे ना कि हम एक मुट्ठी की तरह हैं, एक साथ हैं, 5 उंगली के साथ हैं, वो आज उनके रास्ते अलग अलग निकल आए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं। कभी आप देखना दोस्तों, जो संयुक्त परिवार होता है ना, संयुक्त परिवार को विघटित करने वाली ऐसी ही महिलाएं होंगी, इसके अलावा कोई महिला अलग से नहीं आती है। रामायण में आपने देखा होगा शूर्पणखा, मंथरा, वो भी कोई बाहर की नहीं थी, यहीं की थी, इसी पृथ्वी की थी, बस पहचानने में देरी कर दी थी। अगर मंथरा को पहले से अगर पहचान लिया जाता तो हो सकता है भगवान श्री राम को वनवास ही ना होता। हम ये अनुमान लगाते हैं। अगर भगवान श्री राम ने पहले से शूर्पणखा को पहचान लिया होता तो शायद माता सीता का हरण नहीं होता। लेकिन ऐसी महिलाएं ना हर जमाने में मिलती हैं, हर युग में मिलती हैं, और इनका उद्देश्य केवल यही होता है कि बस मुझे केवल अपने से मतलब है, मेरे बीच में अगर कोई भी चीज आई तो उसे खत्म कर दो। मतलब इनके अंदर भी वही पूरी ये मान के चलिए असुरी शक्ति होती है, असुर का बिहेवियर होता है, ऐसा हमने देखा है। तो दोस्तों आज मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया, ये महिला ना किसी की नहीं होंगी, जिंदगी में नहीं होंगी। इनको आप दोनों समय हलवा पूरी खिलाइए, घी बूरा खिलाइए, मिठाई खिलाइए या कुछ भी करिए, ये जिंदगी में ना तो आपकी होंगी, ना आपके ना ये अपने पति की होंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव, हरिओम।